हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग। यूथ स्टडी 92 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बिहार SIPT 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 10, जिसमें हम लोग टोटल 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे। दोस्तों, फर्स्ट डिवीजन के तौर पे हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का प्रथम क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 के आधार पर भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन ए 40वां स्थान पे है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 40वां है, जो USA चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से देश ओपेक से अलग होने की घोषणा की? ऑप्शन सी इक्वाडोर। इक्वाडोर अक्टूबर 2019 से ओपेक की सदस्यता छोड़ने की निर्णय लिया है। इससे पूर्व जनवरी 2019 को कतर ने ओपेक की सदस्यता छोड़ दी। 2008 में इंडोनेशिया ने भी ओपेक की सदस्यता को त्यागपत्र दे दिया था। भारत ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक का गठन 1960 में हुआ था, जिसका मुख्यालय वियना में है। वर्तमान समय में ओपेक में टोटल 14 देश शामिल हैं। नेक्स्ट, विश्व में किसी भी देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री है? ऑप्शन बी फिनलैंड। फिनलैंड की प्रधानमंत्री विश्व में सबसे युवा प्रधानमंत्री है, जिसका नाम सना मारिन है। सना मारिन फिनलैंड की प्रधानमंत्री है, जिनका उम्र 34 वर्ष है। इनसे पहले जो थे यूक्रेन के एलेक्सी हुचुरुक विश्व के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। और भारत का सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जो 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट, अम्फान चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? ऑप्शन डी थाईलैंड। अम्फान चक्रवात का नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया। यह चक्रवात से पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। मई 2020 में यह चक्रवात पश्चिमी बंगाल तट पर टकराया। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2020 में व्यय का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ऑप्शन सी कर एवं शुल्क में राज्यों का हिस्सेदारी। कर एवं शुल्क में राज्यों का हिस्सेदारी टोटल 20% है। रक्षा व्यय पे 8% और ब्याज आगाही पे 18%। केंद्रीय प्रायोजक योजना व्यय पे 9%। नेक्स्ट, 2021-22 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना घोषित किया गया? ऑप्शन बी 975 प्रति क्विंटल। नेक्स्ट, वैश्विक वन रिपोर्ट 2019 के आधार पर विश्व का लगभग 1% है। ऑप्शन ए 31%। विश्व में कुल वन क्षेत्र 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, जो कुल भूमि का 31% है। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं कृषि संगठन द्वारा 1946 में यह रिपोर्ट जारी किया गया था। विश्व का कुल वन में 45% उष्णकटिबंधीय वन है। विश्व का 54% से अधिक वन 5 देशों में पाया जाता है: रूस, ब्राजील, कनाडा, USA और चीन। भारत वन क्षेत्र में शीर्ष 10 देशों में शामिल है। नेक्स्ट, टाइगर ट्राइब्स संयुक्त सैन्य अभ्यास नवंबर 2019 में कहां संपन्न हुआ? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम। नेक्स्ट, मान बुकर पुरस्कार 2019 से किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए मार्गरेट एटवुड। पिछले 30 वर्षों में यह पहली बार है कि यह पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया था। प्रथम जो दिया गया 2019 में मार्गरेट एटवुड एवं उन्हीं के
साथ में बर्नार्डियन एवरिस्टो को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। नेक्स्ट, 2019 का रेमान मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। रवीश कुमार को, सेविन को और किम जोंग को, ऑप्शन डी, इन सभी को 2019 के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार को भी नाम से जाना जाता है। यह पुरस्कार एशिया के किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जो 5 क्षेत्रों में किसी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया हो। इस पुरस्कार की शुरुआत 1958 ईस्वी में किया गया था। फिलिस्तीन की सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, सियोल शांति पुरस्कार 2018 किस भारतीय को प्राप्त हुआ? ऑप्शन सी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिण कोरिया में सियोल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय एवं 14वें विदेशी नागरिक हैं। नेक्स्ट, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन सी, अच्युतन नंबूदरी को। साहित्य का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में मलयालम कवि अच्युतन नंबूदरी को प्राप्त हुआ और यही 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया था। 2017 में कृष्णा सबोती को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार की शुरुआत 1965 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के आधार पर सबसे स्वच्छ राजधानी का पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन ए, भोपाल को। नेक्स्ट, 2020 का भारतीय विज्ञान कांग्रेस का कहाँ आयोजन हुआ? ऑप्शन सी, कर्नाटक। 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी 2020 को कर्नाटक के बेंगलुरु में संपन्न हुआ। 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का लक्ष्य भारतीय किसान और टेक डेवलपर के बीच की खाई को पटाना था। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ। ऑप्शन डी, सभी को, ओम प्रकाश दहिया, जसपाल राणा और नरेश कुमार। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 ईस्वी में किया गया था। इस पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपया एवं कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। नेक्स्ट, डेविस कप 2019 का विजेता बना। ऑप्शन सी, स्पेन। G20 की बैठक 2020 कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन सी, सऊदी अरब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा से कथन सही है? हरितगृह प्रभाव एक मानवजनित घटना है। वही दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर सर्वाधिक हरितगृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। न ऑप्शन डी होगा, न तो 1 न ही 2। हरितगृह प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी पर करोड़ों वर्षों से प्रकट हो रहा है। इस प्राकृतिक हरितगृह प्रभाव जो वायुमंडल में जलवाष्प एवं सूक्ष्म जल कणों के कारण है के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवन संभव है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, नाइट्रोजन, CH4O3 एवं SF6 है। नेक्स्ट, दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। जो भी हम यहाँ पे वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों अपने ग्रुप में व्हाट्सअप, फेसबुक सब ग्रुप पे शेयर कीजिए दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन रिपोर्ट 2019 के आधार पर बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज वन है? ऑप्शन ए 7.74%, अर्थात 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बिहार में 7,288 किलोमीटर में ही वन है। वन रिपोर्ट के आधार पर भारत के कुल क्षेत्रफल का 24.56% वन है, जिसमें 21.67% सघन वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति है। तो भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति है भील। भील भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह है। सर्वाधिक जनजाति की जनसंख्या के प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश एवं दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। सर्वाधिक परसेंटेज जनजाति में प्रथम स्थान पर मिजोरम 94% है। जनसंख्या के आधार पर क्रमशः भील, उसके बाद गौंड, उसके बाद संथाल जनजाति सबसे प्रमुख है। तो भील के बाद दूसरे नंबर पे संथाल, दूसरे नंबर पे गौंड और तीसरे नंबर पे संथाल है। नेक्स्ट, एक निश्चित आकृति में अव्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। ऑप्शन बी नक्षत्र कहा जाता है। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले कुछ चमकीले तारे का ऐसा समूह जो एक तल में स्थित दिखता है, उसे ही हम लोग नक्षत्र कहलाता है। तारे के समूह की एक निश्चित आकृति जिसे चंद्रमा एक दिन में पार कर लेता है, नक्षत्र कहलाता है। नक्षत्र की संख्या 27 है, 27 है। एक नक्षत्र की अवधि लगभग 14 दिन की होती है, क्योंकि पृथ्वी को एक नक्षत्र पार करने में लगभग 14 दिन का समय लगता है। सूर्य सहित उसका चक्कर लगाने वाले ग्रह समूह को सौरमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित संरक्षण परियोजना को उनके सही कला क्रमानुसार सजाएं। तो सबसे पहले बाघ प्रोजेक्ट योजना स्टार्ट किया गया था 1973 में। उसके बाद हाथी परियोजना यह स्टार्ट किया गया था 1992 में। मगरमच्छ परियोजना इसकी शुरुआत किया गया था 1975 में। तो अब इससे सजा सकते हैं कि 1973, उसके बाद 75, उसके बाद 1992, 1, 3, 2 ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? ऑप्शन सी स्टेपीज। स्टेपीज घास का मैदान जो शीतोष्ण घास का मैदान है, यूरेशिया में स्थित है। यह घास का मैदान यूक्रेन से मध्य एशिया तक फैला हुआ है। पेरेरी जो है अमेरिका कनाडा के लिए, पंपास अर्जेंटीना के लिए, वेल्ड जो है साउथ अफ्रीका के लिए, और डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये सभी जो है घास के मैदान स्थित हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। तो हल्दिया से लेके इलाहाबाद तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है, जो अक्टूबर 1986 से राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 निर्धारित हुआ है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है, जो गंगा नदी से होकर गुजरती है। वही राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया से ध्रुवी तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। और वही राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 काटीनाडा से मटका-नम तक है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है। ऑप्शन डी उत्तरी अटलांटिक महासागर। निम्नलिखित में कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? ऑप्शन डी बैरन द्वीप। नेक्स्ट, किस देश का समुद्र तट सर्वाधिक लंबा है?
ऑप्शन बी कनाडा का, जो कनाडा देश है जिसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, तब भारत। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कृषि उत्पाद ओजोन सांद्रता में वृद्धि से प्रभावित होते हैं? तंबाकू, टमाटर, सेम, आलू, चीड़ एवं पालक, ये सभी जो है कृषि उत्पाद ओजोन सांद्रता से में जब वृद्धि होता है तो इन पे सभी प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन बी बिहार। दूध गंगा नदी कहाँ से प्रभावित होता है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला प्रपात है। यह जो है सुमेलित नहीं है, यही आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील सुपीरियर झील, विश्व की सबसे ऊंची नौकागमन झील टीटी काका झील, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टांगानिका झील, विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो यह एंजिल जलप्रपात है, टुगेला प्रपात नहीं है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए अभिक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? Fe ठोस प्लस कॉपर सल्फेट प्लस फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, ये सभी मिला के आपको क्या निर्धारित करते हैं? तो इसमें फेरस लोहा और कॉपर से, लोहा जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन सी हो जाएगा। लोहा की तुलना में कॉपर अधिक अभिक्रियाशील धातु है। नेक्स्ट, निम्न में कौन प्राकृतिक बंदरगाह है? ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन ए सतलज नदी। सतलज नदी जो है इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से होता है। नेक्स्ट, भारत की प्रमाणिक माध्यम रेखा है। ऑप्शन डी 82.5 डिग्री पूर्वी। नेक्स्ट, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? ऑप्शन डी फर्ण पौधे में फूल नहीं बनते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त का धक्का किस विटामिन से जमता है? ऑप्शन ए विटामिन के। नेक्स्ट, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार से भिन्न होते हैं? प्लांट कोशिका एनिमल कोशिका से किस प्रकार से अलग होते हैं? तो ऑप्शन बी या कोशिका भी कीर्ति से क्या होता है? अलग होते हैं। प्लांट कोशिका और जंतु कोशिका निम्न भिन्नता में पाई जाती है। कोशिका भी की क्लोरोफिल, रसाधीन आदि। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन की अधिकांश भाग किस अंग में होता है? ऑप्शन सी छोटी आंत में। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ऑप्शन बी आइसोप्रीन का। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो जल से वाष्प में जब परिवर्तन होता है तो वो भौतिक परिवर्तन कहला जाता है। ऑप्शन बी खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है। तो बेंजोइक एसिड, ऑप्शन डी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट, खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले कहाँ खोला गया था?
तो यह सबसे पहले 26 अगस्त 1982 को आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में खोला गया था। नेक्स्ट, ओणम किस प्रदेश का त्योहार है? ऑप्शन सी केरल। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो सूर्य मंदिर जो है यह कोणार्क में है। लिंगराज मंदिर जो है यह भुवनेश्वर में है। हवा महल जो है यह जयपुर में है। और गुमित्वर सिंह मूर्ति जो है यह प्रतिमा जो है यह कर्नाटक में है। तो 2-4-3-1 2-4-3-1 ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मुखेटा नृत्य का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो यह ऑप्शन ए कथकली से है। कथकली जो है यह केरल का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। मोहिनी अट्टम जो है यह भी केरल का लोक नृत्य है। और यह जो है ओडिसी जो है यह ओडिशा का एक लोक नृत्य है। केरल का ही मोहिनी अट्टम भी एक शास्त्रीय नृत्य है जो एकल एवं महिला नृत्य है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से सुमेलित नहीं है? भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, यह सही है। बीसी राय पुरस्कार औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है, यह सही है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, यह भी सही है। गंधर्व पुरस्कार जो है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यह सुमेलित नहीं है। गंधर्व पुरस्कार जो है यह मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है जो संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट योगदान के लिए युवाओं को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार की शुभारंभ 1992-93 से हुआ। और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 1958 से दिया जाता है। वही दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो फिल्म के सिनेमा क्षेत्र में विकास के लिए दिया जाता है वह 1969 से स्टार्ट हुआ। वही बीसी राय पुरस्कार जो यह प्रदान किया जाता है यह समाज सेवा के लिए, यह 1973 ईस्वी में शुरुआत किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में रेडियो एक्टिव पदार्थ में किसका अर्धवायु अधिकतम होता है? तो ऑप्शन डी यूरेनियम 238 का अर्धवायु जो होता है सबसे अधिकतम होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। देश प्रिय किस व्यक्ति का उपनाम है? देश प्रिय जो है यह यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता का उपनाम है। यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता। नेक्स्ट, रागिनी देवी का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी रागिनी देवी का संबंध मोहिनी अट्टम से है। कोर्सिका द्वीप से संबंधित है। तो यह कोर्सिका द्वीप जो है नेपोलियन से संबंधित है। ऑप्शन ए। फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 ईस्वी में कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। नेक्स्ट, ब्लैक गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ब्लैक गांधी के नाम से हम लोग डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर यूएसए के एक पादरी आंदोलन अफ्रीकी अमेरिकी जो थे उन्हीं को हम लोग ब्लैक गांधी के नाम से जानते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है। ऑप्शन डी भावनगर। यह भावनगर जो है यह गुजरात के एक तटीय नगर है। चीन का नेशनल डे कब मनाया जाता है? तो चीन का नेशनल डे 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, मीन्स 1 अक्टूबर को। नेक्स्ट, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी बड़ौदा में। नेक्स्ट, विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए यूके में। ईसीएम का मुख्य केंद्र कहाँ ईसीएम का मुख्य केंद्र है? तो यह है ब्रुसेल्स में। ऑप्शन ए। संविधान का 126वां संशोधन किससे संबंधित है? तो यह SC ST का संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट, किसी तलीय सतह पर प्रक्षेपित प्रकाश रंगों 7 रंगों को किस परिघटना के कारण दर्शाती है? तो यह जो होता है तलीय यह व्यक्तिकरण के द्वारा दर्शाई जाती है।
आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण रहता है? ऑप्शन डी राष्ट्रपति का। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन बी राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष सभापति उसका सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 64 के आधार पर राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति एकमात्र ऐसा अधिकारी होता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी उस सदन का राज का सभापति करते हैं। उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। तो कैबिनेट में जो सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं। मंत्री मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार एवं राज्य मंत्री, डी में चौथा जो होता है उप मंत्री होता है। चारों प्रकार के मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद कहा जाता है। केवल कैबिनेट मंत्री के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में मंत्रिपरिषद शामिल नहीं होते हैं। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कैबिनेट शब्द जोड़ा गया। नेक्स्ट, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना। ऑप्शन ए। अनुच्छेद 324 के आधार पर शांति एवं पूर्ण निष्पक्षपूर्वक चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग के पास चुनाव के प्रयुक्त नियंत्रण निर्देशन अधिकार का अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकार का संरक्षक होता है। तो यह ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 13 के आधार पर मूल अधिकार के संरक्षण जो होता है वह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन डी प्रांतीय सभाओं द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो यह जो होते हैं संसद एवं विधानसभा से निर्वाचित सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। ऑप्शन सी। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची में है। संघ सूची में टोटल 99 विषय हैं, वही राज्य सूची में टोटल 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय हैं। 8वीं अनुसूची में राजभाषा का वर्णन किया गया है, वही 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून की परिभाषा का वर्णन किया गया है, वही पहली अनुसूची में देश का नाम एवं राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। देश का कोई भी नागरिक स्वेच्छा से विवाह कर सकता है। यह प्रावधान किस मौलिक अधिकार में समाहित है? तो यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में शामिल है। ऑप्शन बी। एक निश्चित प्रतिदर्श के लिए केल्विन तापमान और फ़ारेनहाइट तापमान में दोनों का पाठ्यक्रम समान है। सेल्सियस तापमान में उसका संगठन पाठ्यांक क्या होगा? ऑप्शन बी यह 301 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट, विधान परिषद के कितने सदस्य को स्नातक उत्तरीय निर्वाचन करता है? यह ऑप्शन बी 1/12। ऑप्शन बी 1/12। अनुच्छेद 171 के आधार पर राज्य विधान परिषद के सदस्य में 1/12 को स्नातक उत्तीर्ण चुनता है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री का कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन डी 167 अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति का विधायिक अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण है आर्टिकल्स 1, 2, 3 आई मीन 123, जिसपे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। जारी अध्यादेश अधिकतम 6 माह या संसद की बैठक आरंभ होने से 6 सप्ताह तक प्रभावित में रहता है। अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब संसद के सत्र नहीं चल रहा होता है। वही अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। नेक्स्ट, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की सत्र होनी चाहिए? ऑप्शन बी
2 बार तुलगमा युग नीति का प्रयोग किया गया था? तो यह किया गया था ऑप्शन सी बाबर के द्वारा। सर्वप्रथम बाबर ने पानीपत की प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था उसमें तुलगमा पर नीति का प्रयोग किया था। इस युद्ध नीति के तहत तोपों को बैलगाड़ी के पीछे छिपाकर युद्ध में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो ने टोटल 8 सुल्तानों के शासनकाल को देखा। सर्वप्रथम वह बलबन के काल में ही राजकीय सेवा को ग्रहण किया था। इसने किरान उस सादेन, खजाइन उल फतुह जैसे कई पुस्तकें की रचना की। नेक्स्ट, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन ए अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। टोटल 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1746 से 48 के बीच हुआ था। वही द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेके 54 तक हुआ था। और वही तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से लेके 1763 ईस्वी तक लड़ा गया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण 7 वर्षीय युद्ध है। अंग्रेज और डच के मध्य 1759 ईस्वी में बेदरा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती को। स्वायत्त शासन के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट, निम्न में कौन मध्यम मार्गी नहीं थे? गोपाल कृष्ण एवं मदन मोहन मालवीय यह जो थे मध्यम मार्गी वर्ग के थे। बाल गंगाधर तिलक जो थे यह मध्यम मार्गी वर्ग के नहीं थे। ऑप्शन बी मीराबाई समकालीन थी। तो मीराबाई जिसकी समकालीन थी वह चैतन्य महाप्रभु की समकालीन थी। अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन को। नेक्स्ट, काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी टुंड्रा वनस्पति में। नेक्स्ट, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। ऑप्शन सी तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। इसी युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम राज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया गया। नेक्स्ट, भारत में बिच्छू की प्रजाति स्केलर्स वुड स्कॉर्पियन किस राज क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए त्रिपुरा राज क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, आर्थिक दोहन का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। सिंधु घाटी के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो को। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी कंबोडिया में। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत का यशस्वी विविधता था। ऑप्शन ए विज्ञानेश्वर। बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? ऑप्शन ए मुंगेर का। बांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ स्थित है या कहाँ पाया जाता है? तो यह पूर्णिया एवं सहरसा में के क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट, बाबा गरिया पूजा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन डी त्रिपुरा में। दोस्तों आप लोग का मैथ का गया ऑप्शन बता देते हैं। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है। ऑप्शन 96 का डी और 97 का ए
दोस्तों क्वेश्चन तो साफ दिख रहा है, 98 का डी 45 किलोमीटर पर आवर, 99 का सी 8 और 100 का बी 3। दोस्तों यहाँ पे टोटल ऑप्शन भी आपको दिया गया है आंसर। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग।